हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि कल तो आप लोग का एग्ज़ाम है हिंदी का, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइंस सोशल साइंस का हो चुका है। तो इनमें से आप लोग कितना करेक्ट किए होंगे आप लोग मिला लेना और देख लेना। आज हिंदी का देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। एकदम एग्जाम में 100% गारंटी है कि इनमें से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है गद्यांश के बारे में। देखिए ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम इस वीडियो में ओनली ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव गद्यांश के हिसाब से उसमें क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन 4 ठो रहेगा और गद्यांश में ही छाट करके आंसर हमें ढूंढना है। चलिए सबसे पहले गद्यांश क्या लिखा हुआ है देखिए। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न को 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प चयन करना है। देखिए गद्यांश को पढ़ लेना, बहुत अच्छा गद्यांश से क्या बोला है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या साधारण जीवन का काम यानी जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो ये था पैसेज यानी गद्यांश। अब इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम गद्यांश पढ़ें और इसके हिसाब से आंसर क्वेश्चन को आंसर देना है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। जो साहस की जिंदगी होता है सबसे बड़ी क्या होती है। ऑप्शन दिया जीवन, जिंदगी, जिंदा, हिम्मत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला का दूसरा हो जाएगा, जिंदगी हो जाता है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, जिंदगी होती है। क्या होती है, जिंदगी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वही पैसेज में 1 से 5 तक हमको आंसर देना है। उसी पैसेज को पढ़ करके, जो ये पैसेज है इसी पैसेज को पढ़ करके 1 से 5 तक का क्वेश्चन को आंसर देना है। सेकंड में क्वेश्चन क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती, ताकत, हिम्मत, जीवन, सिफत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। डरपोक, कायर, भोरू, साहसी। किस मनुष्य की पहली पहचान होती है जो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का पहला हो जाएगा, डरपोक जो होता है किसी के बारे में नहीं सोचता है। चलिए चौथा का देखेंगे, जनमत शब्द का समास। ये जनमत जो है ये कौन सा समास है। समास अगर हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण भी पढ़ कर जाना है। क्या क्या पढ़ना है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि उसमें से आप लोग ग्रामर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। चलिए पहले इसका देख लेते हैं। क्या है, जनमत जो है कौन सा समास है। समास तो 6 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो जनमत हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। द्विगु समास जनमत है, क्या है, द्विगु समास। चलिए पांचवा का देखने वाले हैं। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रख लेते हैं हर्रा, ठीक रहेगा क्योंकि हर्रा सिंगल। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या कैसा जीव का काम है। साधारण, असाधारण, समान, असामान्य और डरपोक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा का पहला हो जाएगा, साधारण। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखने वाले। 6 क्या है, अब दूसरा पैसेज आ गया। अब इस पैसेज को पढ़ करके 6 से 10 तक
क्वेश्चन को आंसर देना है। तो पढ़ लेना आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का यानी 6 नंबर का, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? चंदन, क्रंदन, वंदन, पलायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रंदन। देख लेना, पैसेज में पढ़ लेना। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 7वां का, दूर तलक किसकी गाथा है? आकाश, सागर, झरना, धरती। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां का चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा, धरती हो जाएगा। चलिए जल्दी एकदम फास्ट करेंगे ताकि क्या कि लॉन्ग हो जाता है वीडियो। नील गगन का एक शब्द क्या होगा? पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। तो नील गगन नीला है गगन, नीला है गगन, उसे कहते हैं नीलांबर। क्या बोलते हैं? नीलांबर। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर देखने वाले हैं, खिलता फूल क्या हो जाता है? मलान, अमलान, गलानी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलान। क्या हो जाएगा? मलान। पहला हो जाएगा हमारा 9 का। इसके बाद 10वां नंबर देखने वाले हैं, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? काशी, शशि, राशि। ऑप्शन चौथा हो जाएगा हस्सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि। क्या हो जाएगा? शशि। चलिए इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम बताएंगे अगले वीडियो में क्या क्या आप लोगों को ग्रामर से पढ़ना है। तो बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही थी। करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है। चलिए इसके बाद 12 नंबर देखने वाले हैं, इसमें से क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? सकर्मक क्रिया का बोल रहा है, कौन सा उदाहरण? मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, चिड़िया उड़ रही। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर, वह रोटी खा रहा है। इसके बाद 13 नंबर, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या अर्थ होता है? अध्यापक, आचार्य, हल्का, भारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी होता है। क्या होता है? भारी। अध्यापक नहीं मारना, गलत हो जाएगा। वो अगर पर्यायवाची नाम पूछेगा तो बताना, ये अर्थ पूछ रहा है तो हमारा भारी हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर का देखने वाले हैं, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं? अनेकार्थिक यानी एक शब्द का अनेक शब्द, उसे अनेकार्थिक शब्द बोलते हैं। तो श्वेत का मतलब होता है सादा। क्या होता है? सादा या सफेद। तो सफेद भी हो जाएगा, सफेदी हो जाएगा, उजाला, ये तीनों ये एक मिल रहा है श्वेत का, लेकिन श्याम क्या एक लड़का का नाम है, ये क्या अनेकार्थिक शब्द नहीं? यही क्वेश्चन बोला था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, आजीवन कौन समास है? तत्पुरुष, अविभक्त समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का दूसरा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद हम 16 नंबर देखने वाले हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? ये ऑप्शन ये कितना आ रहा है ग्रामर से आ रहा है, ध्यान देना है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर बोला है 3 या 4 या 2 या 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। 17 नंबर देखेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बने, या कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का दूसरा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम 18 नंबर देखने वाले हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन बोला है, क्या बोला? इसमें से भी ग्रामर से रिलेटेड, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, या कौन वाच्य है? वाच्य बोल रहा है, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का दूसरा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर का, विद्यालय घर के खाली स्थान सही अव्यय पद को चुनना, निकट, दूर, दूरी, असट्टा। तो विद्यालय घर के क्या होगा? निकट होगा, दूर होगा। देखो हम सेंटेंस पहले करेक्ट बनाने की कोशिश, विद्यालय घर के निकट है, ये तो बन जा रहा है। विद्यालय घर के दूर है, गलत हो रहा है। विद्यालय घर के दूरी है, गलत हो रहा है। विद्यालय घर के सटा हुआ, ये भी गलत हो रहा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकट, विद्यालय घर के निकट है। चलिए इसके बाद 20 नंबर देखने वाले हैं,
वॉच कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 3। चलिए इसके बाद 21 नंबर, 21 से 24 तक भी पैसेज ये भी दिया है, तीसरा पैसेज आ गया। इसमें 21 से 24 तक आंसर देना है, पैसेज पढ़ लेना। चलिए हम आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट, उपरोक्त पदांश के कवि कौन है? जो ये पैसेज है, ये पैसेज ए, इसका कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? दूसरा हो जाएगा, नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। चलिए इसके बाद हम 22 का देखेंगे। फसल किसका जादू है? हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, तीसरा हो जाएगा नदियों के पानी का, नदियों के पानी का। चलिए इसके बाद हम 23 नंबर में देखने वाले हैं। फसल किसका गुणधर्म? अब गुणधर्म पूछ रहा है। हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का, सूर्य प्रकाश का। यहाँ प्रकाश हो जाएगा, सूर्य प्रकाश का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, दूसरा हो जाएगा मिश्रित मिट्टी का हो जाएगा गुणधर्म। इसी से रिलेटेड अगला है 24 नंबर में। फसल किसका रूपांतर बोल रहा है? तो किसानों के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज के किरणों का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज के किरणों का। चलिए इसके बाद हम 25 नंबर, सूरदास की काय भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा दूसरा, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने किसे भगवान कहा है? उद्धव को, कृष्ण को, कवि को, बलराम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, पहला हो जाएगा उद्धव को। क्या हो जाएगा? उद्धव को। इसके बाद हम 27 का देखने वाले हैं। उत्साह, उत्साह एक कविता है, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा? आकाश को, बादल को, आंधी को, सागर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, दूसरा हो जाएगा, बादल को गरजने को कहा था। चलिए 28 नंबर में देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्साह, पद, फसल, अट नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, पहला हो जाएगा, उत्साह का ये वाला है। कहाँ का है? उत्साह का। इसलिए किताब भी रीडिंग करना है सही से। अब अगला पैसेज आ गया, 29 से 32 तक आंसर देना है इसी पैसेज को पढ़ करके। चलिए देंगे आंसर। प्रस्तुत पदांश गद्यांश के लेखक कौन है? अब इसका लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, अस्पाल, सर्वेश्वर, दयाल, सक्सेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, पहला हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। 30 का देखेंगे। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले का पान खाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, या कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, या मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा सही, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त को मजाक उड़ाया नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा इन्हीं बातों में। चलिए इसके बाद हम 31 का देखेंगे। बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हालदार साहब था, लेखक था, कैप्टन था, पान वाला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, कैप्टन। क्या हो जाएगा? कैप्टन। चलिए इसके बाद 32 नंबर में देखेंगे। कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, चश्मा बेचता था। कैप्टन का काम था चश्मा बेचना। क्या था? चश्मा बेचता था। हमारा ऑप्शन चौथा, इट विल बी करेक्ट आंसर। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है, एकांकी है। इनमें से हो जाएगा विल बी करेक्ट आंसर 33 टू रेखाचित्र। क्या हो जाएगा? रेखाचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे, लंबे, ठिगने, मंझोले। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंझोले। कैसा था? मंझोले था। ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट। 35 का देखने वाले हैं। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? कबीर को, तुलसी को, सूरदास को, रैदास को। करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर को मानते थे। ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन पहला। इसके बाद 26 नंबर का।
36 नंबर का, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन का उनका बेटा जन्म लिया, जिस दिन उनके बेटा का ब्याह हुआ, और जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ बना, और जिस दिन उनका बेटा मरा। तो करेक्ट आंसर क्या है? चौथा जाएगा, जिस दिन उसका बेटा मरा था उस दिन से बाल गोविंद जो भगत थे संगीत का साधना का स्टार्ट कर दिए थे। ध्यान देना, इस रीडिंग करके जाना है सारे बुक, अगर रीडिंग किए होंगे तो आप अच्छे से कर लोगे। अब अगला है 37 से 40 तक आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ करके, इस पैसेज पढ़ लेना अच्छा से। चलिए अगला, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन? अब इसका गद्यांश का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र आज्ञ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का पहला हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। इसको 38 का देखने वाले हैं, कड़वा जो तेल है यानी कड़वा तेल जो बोलते हैं, कड़वा तेल जो है किस तेल को कहते हैं? करंज तेल, तीसी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल। तो ये कड़वा तेल जो निकलता है तीसी तेल से निकलता है, तीसी तेल से। चलिए इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और हथेली पर, नाभि और लीलार में, नाभि और पैरों पर, नाभि और आंख में। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभि और लीलार में, दूसरा हमारा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन, द एंड क्वेश्चन, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? बाबूजी की गोद में, माँ की गोद में, नौकर की गोद में, दादाजी की गोद में। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर पहला। यही था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देना है, इसको अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना, क्योंकि ये अक्सर पूछा। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि आप लोग ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। और हमें उम्मीद है आप लोग 100% लाएंगे, हमें उम्मीद है, अच्छा से मुझे उम्मीद है, और आप लोग का भी उम्मीद होगा कि हमें 100% लाना है। तो ध्यान देना है, अभी कल तो 22 एग्ज़ाम है, तो आज भर जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए।